देख रहे हैं एचआरएस न्यूज। मैं अरविंद कुमार और अभी हम लोग मौजूद हैं अंकुश मैथमेटिक्स क्लासेज में, जहां पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी के द्वारा। और हमारे बीच एक सर मौजूद है जिन्होंने 100+ ब्लड डोनेशन किया है। उनसे जानेंगे कि सर कैसा लग रहा है ऐसा मतलब ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाया गया आपके। मैं जो सो कि इन लोग से जुड़ने के पहले से ब्लड डोनेट करता आ रहा हूँ, क्योंकि मैं बिहाई सो लैन में ही रहता हूँ और पीएमसीएच हमारे जस्ट बगल में है, तो वहाँ से मैं जाता था अपना ब्लड डोनेट करके चला आता था। आज के डेट में मैं खुद जो सो कि 100+ कर चुका हूँ, प्लस हमारे लड़के हैं वो हमें 43 बार दे चुके हैं, बहू भी दे चुकी है, पूरा फैमिली मिलकर डोनेट करते हैं, पूरी फैमिली। और उनको क्या बोलना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स या फिर अभी भी युवा वर्ग के लोग डरते हैं ब्लड देने से? उनको हम यही कहना चाहेंगे कि हमको वो 5 मिनट समय दे। मैं चैलेंज करता हूँ कि जो 20-22 साल के लड़के हैं जी, अगर ब्लड डोनेशन अगर सही से करना हैं तो उनको सर्दी खांसी तक भी नहीं होगी। अच्छा, उसके पास रीजन है, आप बीमार क्यों पड़ते हैं? ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल जी। अगर आपके पास कोलेस्ट्रॉल रहेगा ही नहीं, ब्लड डोनेट के माध्यम से आपका कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है, तो आप बीमार पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे। अगर जिसे कि कोई भी अंग अगर वो सुचारू रूप से चलता है तो ड्यू टू ब्लड, अगर ब्लड उस अंग में नहीं जाएगा तो वो ब्लड डोनेशन नहीं हो पाएगा। जैसे कि होता क्या है ना, किसी सर्कुलेट नहीं हो रहा है तो वो अंग नहीं चलेगा। तो शरीर को चलने के लिए ब्लड पतला होना चाहिए, प्लस आपके हर अंग में जो सकी उस सर्कुलेट करना चाहिए। मतलब तभी सर का कहना है कि ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए, इससे आप रोग मुक्त भी रहेंगे। रोग मुक्त रहेंगे जी। 3 महीना से पहले नहीं करना चाहिए। एक बार आज दिए हैं तो 3 महीना के बाद नेक्स्ट आप दीजिए जी। मतलब जो ब्लड डोनेट करने के 3 महीने के बाद आप फिर से दोबारा दे सकते हैं जी। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम हुआ संतोष कुमार पाठक जी। आप ये अंकुश मैथमेटिक्स में सर क्लास? नहीं, हमारा क्लास नहीं है। हमारा चूंकि ये ब्लड बैंक जो है चल रही है, अच्छा, उसमें एक जैसे अच्छा, आप यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी से? बस एक मैं भी उसका सदस्य हूँ जी जी। एक और सर हमारे बीच मौजूद है जो अंकुश मैथमेटिक्स क्लासेस के टीचर है, और उनसे जानना चाहेंगे सर आज आपके ये कल कैंपस में लगाया गया ब्लड डोनेशन कैंप कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल पर जितने भी जुड़े हैं सबको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक स्वागत। मैं खुद अंकुश कुमार ही बोल रहा हूँ, है ना। अच्छा सर, तो सॉरी सर हम नहीं पहचाने, ये क्लास के सर डायरेक्टर हुए, सर ही से हम लोग बात कर रहे हैं। सर कैसा लग रहा है आज सर? तो अभी तो बहुत सारे विद्यार्थी, हमारे ख्याल से लगभग 200+ जो लोग हैं ना वो ब्लड को डोनेट कर चुके हैं। और विद्यार्थी में जो ललक है, जुनून है, जज्बा है ब्लड डोनेशन करने के प्रति, वो देखने लायक है, काबिलियत तारीफ आपका है। और अभी जहां तक कैमरा के पीछे में दिख रहा होगा, इतने सारे विद्यार्थियों का जो सैलाब है वो एज ए मेला है आपका। और ये आज महाशिवरात्रि है, ये कोई महाशिवरात्रि का मेला नहीं है, लेकिन ये उन विद्यार्थियों का मेला है, उन युवाओं का मेला है जो ब्लड डोनेट करने आए हैं यहाँ पर और एक समाज के हित में एक अच्छा काम करने आए हैं। जैसा कि सर महाशिवरात्रि का पर्व ही है, तो लड़के तो डोनेट किए हैं, लड़कियों में जानना चाहेंगे कि कितना संख्या आया है? लड़की में लगभग हमारे ख्याल से 40 to 50+। मतलब बताइए, आज पर्व है उसके बावजूद भी 50 लोग दिए। फास्टिंग के बावजूद जी, वही काफी सारे छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं जो फास्टिंग करने के बावजूद भी ब्लड डोनेट किए हैं। हमसे पर्सनली काफी लोग मिले भी। और दूसरी बात यह है कि मैं अभी खुद चेकअप करा करके आया हूँ, है ना, और अभी जस्ट हम भी ब्लड डोनेट करने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम करेंगे तो और सारे विद्यार्थी में एक जज्बा आएगा, जुनून आएगा, हाँ, और लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, हाँ, प्रोत्साहित होकर सर से और भी ज्यादा वो लोग करेंगे। तो सर और अभी तक मतलब 200 से ज्यादा लोग दे चुके हैं ब्लड? मुश्किल से भी 2 से 3 घंटे मात्र हुआ है अभी। अच्छा। अभी पूरा शाम बाकी है, रात बाकी है, बात बाकी है ना। अभी मतलब और भी ज्यादा जाएगा ये संख्या बढ़ के जी। ये 1-2 दिन पहले हमें इस तरह का कुछ पता चला है ना, हमें अच्छा लगा, क्योंकि इसलिए अच्छा लगा क्योंकि हमारे पास अक्सर लगभग हर 2-4 दिन के अंतराल पर काफी सारे विद्यार्थी आते हैं। मतलब पटना के बाहर के भी होते हैं, यूपी के भी होते हैं, झारखंड के भी होते हैं, बंगाल के भी होते हैं। पटना में उनके कोई रिलेटिव्स वगैरह यहाँ पर एडमिट होते हैं तो ब्लड के लिए आते हैं। तो हमें लगा कि क्यों ना इससे
सोसाइटीज में भाग लिया जाए, इसमें इन्वॉल्व हुआ जाए, ताकि मतलब हम भी लोगों को मदद कर पाएं। तो ऐसे लोग का सर जिसको ब्लड का रिक्वायरमेंट हो, कभी जरूरत पड़ जाए, तो वो भी मतलब इनको बिल्कुल, मैं बिल्कुल ओपनली करता हूं। और हमारे साथ ही यूनाइटेड ब्लड बैंक के बहुत ही सीनियर मेंबर हैं। और बड़ी बात यह है कि लगभग ब्लड बैंक से रिलेटेड अगर जो होता है, जैसे कि महावीर कैंसर में आप कहें, आपको वहाँ की जरूरत है, तो वहाँ जो भी ब्लड बैंक के हैं, कौशलेंद्र जी हैं चाहे और भी हैं, अगर फोन से भी उनको कह दिया है कि भैया उनको मदद करनी है, तो वो वहाँ कर देंगे। कार्ड हम लोग बाद में सबमिट करेंगे। तो ये एक ग्रीवांसेस तो है कि इमीडिएट आपको ब्लड कहीं मिल जाती है, चाहे वो एम्स हो या निरामिया हो, चाहे कहीं भी हो। तो होता क्या सर, एक्सीडेंट मान के चलिए ऐसा हो, दुर्घटना जब होता है तो लोग ब्लड को लेकर इधर उधर जो दौड़ भाग करते हैं, उससे वो बच जाएंगे। और उनको जो समय पर ब्लड मिल जाता है, तो क्या और उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा ही है। हाँ, बहुत जगह ऐसा भी होता है कि अगर वहाँ ब्लड नहीं है, जैसे कि आपको ए पॉजिटिव की जरूरत है, ए पॉजिटिव वहाँ नहीं है, तो हमारे जो डोनर हैं वो उनका लिस्ट हमारे पास रहता है, उनसे हम लोग संपर्क कर करके और उन लोग को वहाँ भेज दिया जाता है, और वो इमीडिएट अपना ब्लड दे करके और फिर मैनेज कर देते हैं। तो ये एक तो संस्था से जुड़े। और कुछ सर हम विद्यार्थियों से चाहेंगे। जी आइए ना सर, एक और सर हमारे बीच है, वो कुछ कहना चाहते हैं। छोटा सा यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी परिवार का एक ही मूलभूत उद्देश्य सेवा, सेवा और सिर्फ सेवा, निःशुल्क सेवा। अपना परिचय सर हमारे। मैं राजेश कुमार गुप्ता, यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी परिवार पटना, सेक्रेटरी। मतलब इसका उद्देश्य सिर्फ सेवा है और ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो सके लोगों को मदद पहुंचाना। जी आइए, आपका शुभ नाम सर? फिरोज अख्तर हमारा नाम है। इधर आइए सर, कैसा लग रहा है आज यूनाइटेड ब्लड बैंक से? ये बहुत बढ़िया बात है और बहुत ही सराहनीय काम है ना। और समाज सेवा है ना, इससे बड़ा कोई सेवा हो ही नहीं सकता है जी। और ये रक्त का जो मतलब कि जो कीमत है वही लोग जानता है जिसको जरूरत होता है। और यहाँ पर निस्वार्थ जो सभी लोग मतलब एक परिवार की तरह मिलकर के काम कर रहे हैं और जरूरतमंदों के लिए ये रक्त को मतलब कि इकट्ठा करना और ब्लड बैंक को देना और समय समय पर जो है जरूरतमंदों को। जैसा कि सर ब्लड ऐसा चीज है कि जो फैक्ट्री या कहीं मशीन से बना नहीं सकते, एक आदमी को दे सकता है, सभी का सहयोग से होगा। और ब्लड ही ऐसा चीज है कि आदमी लेने के टाइम पूछता है कि किसी कोई भी जात का हो, लेकिन उस टाइम वो नहीं पूछता कि भाई ये किसका है ये किसका, वो सिर्फ ग्रुप देखता है और किसी का जीवन बचाने का प्रयास करता है। तो ये जिंदगी बचाने में मतलब कि बहुमूल्य इसका काम है और सभी लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए इसमें, है ना। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी। और जो ब्लड दिए वो जी सर है ना, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ब्लड दिए हैं, डोनेट किया भी, जस्ट कुछ कहना चाहते हैं ना। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। नहीं, सबसे पहले तो मैं अंकुश सर को धन्यवाद देना चाहूँगा और अंकुश मैथमेटिक्स को सारे परिवार को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये अवसर मिला है कि अंकुश मैथमेटिक्स में एक शिविर का आयोजन किया गया है। और सर में ऐसा क्या अच्छा लगता है आपको जिनसे प्रेरित होकर आज आप आए हैं यहाँ पे देने के लिए? नहीं, हम तो स्टूडेंट ही हैं, पहले उसके बाद में सर बहुत ही अच्छे आदमी हैं और मतलब जितना भी बोले हमारी तरफ से कम ही पड़ जाएंगे और सारे तो इंसान के बाद नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद कोई वीकनेस ये सब जो ब्लड डोनेशन के बाद? किसी तरह का तो समस्या अभी तक नहीं हुआ है और हमें विश्वास है कि होगा भी नहीं। और हमारी तरफ से अगर ब्लड का कभी भी किसी को जरूरत पड़े तो मेरा तो कांटेक्ट कुछ है नहीं, लेकिन सर से कांटेक्ट करेंगे तो हम 24 आवर तैयार हैं। के कैंपस में हो रहा है, मेरे अगर किसी को जरूरत हो सर यहाँ से भी ब्लड उपलब्ध आपके द्वारा? बिल्कुल 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 भी कराए जाते हैं सर। तो पहले अपने तरफ से मतलब अपने स्तर से ये करके देखते हैं कि हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग पीछे से खड़े रहते हैं सर का हेल्प करने। एक बात और हम कहना चाहेंगे, जैसे अभी मैं यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी से मैंने जुड़ा है कुछ दिन पहले, है ना। इससे पहले मैंने कई लोगों को हेल्प कर चुका है। पहले तो जैसे कुछ लोग से कांटेक्ट है, जैसे कुछ ब्लड बैंक से कांटेक्ट है, तो कुछ विद्यार्थी इस तरह का आते थे तो उनको मैंने ब्लड बैंक से कांटेक्ट करके उनको दिलवाते थे। और अगर मान लेते कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप रेयर होता है जो नहीं मिल पाता है, तो फिर हमारे पास लगभग 8 से 10 हजार विद्यार्थी सुबह शाम तक के क्लासेज में पढ़ते हैं। तो मैं उन पेशेंट को यहाँ पर मैं स्टेज पर ला करके खड़ा कर देता हूँ
और मैं बैच में सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि अगर ये सेम ब्लड ग्रुप अगर आपके पास है तो आप एट ए टाइम जाकर के दे दो। और विद्यार्थियों का मैं शुक्रगुजार हूं कि अभी तक एक भी बात हमारा उठा नहीं है, और जब जब मैंने विद्यार्थियों को आवाज लगाया है, मैंने विद्यार्थियों से सहयोग मांगा है, तब तब ब्लड बिल्कुल जितना यूनिट चाहिए उतना मिल चुका है आपको और मिलता ही रहेगा। क्या सर सही बोल रहे हैं? जी सही बोल रहे हैं आप भी अभी ब्लड दिए? जी। कैसा लग रहा है ब्लड लेके? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सर के खुशी के लिए आप लोग आज दिए हैं, आज पर्व भी है, फास्टिंग के लिए हम जी जान हाजिर है। सर के लिए हम लोग का जान जिंदगी भर हाजिर रहेगा। तैयार रहेंगे। देखिए सर मतलब पढ़ाने के साथ बताइए लगाओ ऐसा कि बोल रहे हैं जान भी देने के लिए हाजिर है। जी कुछ भी करने के लिए हाजिर है। ऐसा क्या पढ़ाते हैं सर, बताइए, बच्चे आपसे इतने ज्यादा प्रोत्साहित? हम लोग तैयार रहेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, पहले आते और पढ़ते तब आपको एहसास हो। जी सर। माता पिता के बाद सर ही है जो हमारे गुरु है। गुरु 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 बहुत सारे बहुत ही सिविल है। भावना देख सकते हैं बच्चों का। एक और मैम है, मैम यहाँ एक और चीज आइए बताना आइए चाहेंगे। ना। हमारे स्टाफ लोग नाराज हो गए हैं क्योंकि मैंने अपने स्टाफ लोग का नाम नहीं लिया है ना, उनको हम स्टाफ नहीं कहेंगे, अंकुश मैथमेटिक्स परिवार के सदस्य कहेंगे। तो अभी पीछे में हमारे सामने जितने भी बॉडी बिल्डर्स लोग दिख रहे हैं ना, सारे यहाँ से वहां तक है ना, ये सब लोग अपने परिवार है और सब लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। अच्छा। और अभी नाराज भी थे कि सर हमारा नाम हम लोग का नहीं लिया, गलत बात है ना। सारे लोग ब्लड डोनेट पीछे ये जितने भी लोग यहाँ से आपको दिख रहा एक बार है, घुमा दीजिए कैमरा। जितने भी लोग हैं सभी लोग ब्लड डोनेट किया और सर का प्यार देख सकते हैं कि स्टूडेंट लोग आके दिखा रहे हैं कि सर हम ब्लड डोनेट किए। आपका सारे लोग है ना। देखिए तो सर का इतना मतलब प्यार है लोगों को, और स्टूडेंट्स का भी आप रिस्पांस देख सकते हैं सर के लिए, काफी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अंकुश मैथमेटिक्स क्लासेज एक अच्छा मतलब पढ़ाई के साथ बच्चों को एक अच्छा मतलब आकर्षण कर रही है अपने की तरफ कि लोग इस तरीके से, आज फास्टिंग का दिन है उसमें आके दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आज पर्व है, लोग चाहते तो बहाना भी बना सकते थे, उसमें भी आकर दे रहे हैं सर। तो इन विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाहेंगे सर? विद्यार्थियों के लिए अभी तक हम खड़े रहे हैं किसी भी परिस्थिति को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने इकोनॉमिकली भी हेल्प किया है, ठीक है। और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, और या फिर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल गरीब होते हैं, जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, उनको हमारे यहाँ फ्री बिल्कुल पढ़ाई मिलती है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ओपनली बोल रहा हूँ कि दिव्यांग जितने भी लोग हैं, आप अंकुश मैथमेटिक्स परिवार में आइए, आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। आपसे 1 रुपया भी रजिस्ट्रेशन के तौर पर भी नहीं लिया जाएगा। हाँ, अगर आप बुक वगैरह भी लेने में सक्षम नहीं है तो फिर मैं बुक वगैरह भी अपने तरफ से दिलवाऊंगा। और ये मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, ये मैं करता रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग बोल रहे हैं कि हमारे कल की बात है, एक विद्यार्थी आया था, बहुत रो रहा था विद्यार्थी, 2 भाई था वो लोग, और उसके पिताजी जो है ट्रेन में फेरी लगाते हैं, वो चना उना जो होता है ना वो बेचते हैं। हमारी फी जो है आपका ऑफलाइन की फी थोड़ा सा है क्योंकि यहाँ पे रेंट वगैरह होता है, काफी सारे लगभग 20-25 लोग मेंबर होते हैं, थोड़ा सा फी है 4500 से 5000 रुपये आपका है। ऑनलाइन का फी बहुत ही सस्ता है, केवल 250 रुपये में पूरा गणित पढ़ा देता हूँ ऑनलाइन। मात्र 250 रुपये में? हाँ, ऑनलाइन 250 में। ऑफलाइन में खर्च वगैरह होता है, इसलिए थोड़ा फी मैंने रखा है। लेकिन वो लड़का बोला कि सर हमारे पापा फेरी करते हैं, मैं बिल्कुल मैं नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ, क्या आप अपने यहाँ पढ़ने देंगे हमें? बोला कि सर क्यों नहीं, बिल्कुल। तो फिर वो स्वेच्छा से ही दोनों 2-2 हजार रुपये पेड किया, फिर भी लगभग 2500 रुपये दोनों को मैंने डिस्काउंट कर दिया। कल की बात है, शाम की बात आपका है। और ऐसा हर दिन हमारे ख्याल से 2-3 विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है। बहुत कम ही मिलते हैं इस तरीके के मतलब जो शिक्षक होते हैं जो पढ़ाई के साथ। ये चीजें जारी रहेगा, मैं ये सारे विद्यार्थियों को बताना चाह रहा हूँ ना। तो वैसे हम स्टूडेंट से भी चाहेंगे कि जो पढ़ने में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो जरूर आपके जरूर हमारे पास आइए, जरूर जितना हो सके भरपूर मदद करेंगे आपका के लिए। और एक विद्यार्थी है सर जो कह रहे हैं, अच्छा ये परिवार ही है आपके? जी एक परिवार। क्या बोलना चाहेंगे सर के बारे में, 2 शब्द? सर के बारे में क्या बोले, जितना बोले उतना तो कम ही है, कम ही पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा आप लोग भी आए अंकुश मैथमेटिक्स में और देखें कि सर का कैसा पढ़ाई है। हमारे बीच एक और सर है, यूनाइटेड ब्लड बैंक के सोसाइटी के मेंबर हैं, उनसे जानना चाहेंगे आज कैंप में कैसा रहा, ये जो कैंपस में लगा है ब्लड डोनेशन कैंप, कि स्टूडेंट्स का क्या रिस्पांस मिला? जहाँ तक रिस्पांस की बात है, इट्स वेरी एप्रिसिएबल, एडमायरेबल। उन्होंने बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझा। हम लोगों ने सारे स्टूडेंट से, यूथ से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आइए, हमारा जो देश है भारत, वो युवाओं का देश है, और ये छोटी एक प्रॉब्लम है
ब्लड की कमी होना हमारे समाज के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर सारे युवा एक साथ मिलकर आगे आए और अपना 1 यूनिट ब्लड डोनेशन करे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी ब्लड कैंप में या किसी भी हॉस्पिटल में, अस्पताल में इसकी कमी होगी। तो आज युवाओं का रिस्पांस बहुत अच्छा लगा, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और ये यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी के लिए बहुत ही एक मेमोरेबल डे है आज, कि हम लोगों ने इतने बड़े स्तर पर एक ब्लड ऑर्गेनाइजेशन हुआ और हम लोगों ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। ये बहुत ही अच्छा है हम लोगों के लिए। तो इसके लिए सर ये अंकुश मैथमेटिक्स क्लासेज का आप लोग धन्यवाद करना चाहेंगे? हाँ, तहे दिल से हमारी पूरी जो सोसाइटी है, यूनाइटेड ब्लड बैंक के जो सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं, हम लोग तहे दिल से अंकुश मैथमेटिक्स का धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उनके कॉपरेशन के बिना इतना सारा मैनेजमेंट और इतना बड़ा ब्लड डोनेशन नहीं हो पाता। और मैं साथ ही साथ इस पूरे कैंपस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके यहाँ जितने भी कैंपस के बच्चे हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर बिना किसी से रिक्वेस्ट किए हुए उन्होंने यहाँ आया और अपना एक बहुमूल्य जो 1 यूनिट है ब्लड का उन्होंने डोनेशन किया है। तो ये बहुत ही काबिले तारीफ है। बहुत ही हैट्स ऑफ फॉर दोज पीपल हु जस्ट कम ओवर हियर, कम फॉरवर्ड एंड डोनेट देयर ब्लड विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कंफ्यूजन, एंड दिस इज द डे who became this is memorable and that is fabulous. Thank you. सर आपका शुभ नाम, अपना परिचय एक बार हमारे। मेरा नाम गौतम कुमार हुआ और मैं पटना सिटी का निवासी हूँ और सबसे पहले मैं यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी का एक सदस्य हूँ और एक मेंबर हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और यहाँ पे है महिला में मेंबर है यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी की, वो भी यहाँ पे रक्तदान का कलेक्शन सारा देख रही हैं। तो मैम कितना अभी तक डोनेशन हुआ है? अभी तो हमारा 250 से ऊपर हो चुका है। हाँ, और हो सकता है तो मतलब कि 400-500 तक मतलब हो सकता है। 400-500 टारगेट चला जाएगा। चल भी सकता है। तो अब मैम युवा लोग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो डरते हैं ब्लड देने से, कहीं ना कहीं घबराते हैं कि मेरा शरीर कमजोर हो जाए, ये हो जाए, तो उसके लिए क्या कहना? ऐसा कुछ नहीं है, डर सब में होता है, लेकिन जब तक आप एक बार करिएगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि डर है या नहीं है। तो जब एक बार अगर आप कर लेते हैं ना ब्लड डोनेट, उसके बाद खुद लगेगा कि हमको 3 महीना होते ही हमको दोबारा करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी कर रहे हो तो कभी फ्यूचर में आपकी फैमिली को, फ्रेंड्स को जरूरत पड़ेगा तो आप उस समय डरेंगे नहीं, उस समय तुरंत साथ देंगे कि नहीं हम तो पहले से कर चुके हैं। आपने अभी तक कितनी बार मतलब डोनेशन किया है? मेरा 11 बार हो चुका है। 11 बार हो चुका है। अच्छा, आज महाशिवरात्रि का पर्व भी है, फास्टिंग का समय है, उसमें आप लोग यहाँ पे डोनेशन लगाई हुई हैं, मतलब जरा भी कम ये फील नहीं हो रहा है कि हम लोग मतलब कमजोरी महसूस या कुछ? नहीं, हम भी फास्टिंग किया हुआ है। हाँ, वही इसीलिए हम पूछ रहे हैं। हाँ, तो कोई कमजोरी नहीं होता, थोड़ा सा हम लोग को मेंटेन भी रखना पड़ता है। कैंप है सब, क्योंकि दूसरे को जरूरत हमको पूरा करना है, तो खुद भी अपना ध्यान। हाँ, खुद भी ध्यान देना और स्ट्रॉन्ग भी थोड़ा बनना है, तभी तो सामने वाले को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे, है कि नहीं? तो युवा लोग के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? हम युवा वाले को यही संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी लोग 18 साल से ऊपर के वो ब्लड डोनेट करें, और हर 3 महीने पे, और जो लड़की है, महिलाएं हैं, वो 4 महीने पे कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात होता है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो सबसे जो बड़ी चीज होती है वो आपके शरीर का ही असर पड़ता है, आपके हेल्थ को असर देता है, और कोई भी बीमारी जल्दी नहीं होती है, हर चीज आपका मेंटेन रहता है। लेकिन जो इंसान ब्लड डोनेट नहीं करते उनको जल्दी बीमारी भी होती है, ये भी चीज देखा गया है। बहुत सारी चीजें डोनेट करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है रक्तदान महादान, इससे बड़ा न कोई दान। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, सर हमारे बीच मौजूद है, उनसे जानेंगे कि अभी तक में कितने स्टूडेंट का रिस्पांस मिला है सर, और कैसा यहाँ पे है पब्लिक का रिव्यू। सबसे बड़ी बात तो हम लोगों का एक ही मकसद रहता है कि युवाओं को जागरूक किया जाए, और वो साफ आज देखने को मिल रहा है कि इस रक्तदान शिविर में अभी तक 200 से 250 से ऊपर रक्तवीरों ने रक्तदान किया। 250 से ज्यादा, 250 से ज्यादा, जिसमें 2 ब्लड बैंकों की टीम आई हुई है, एम्स पटना और निरामिया ब्लड बैंक। तो ये काफी अच्छी बात है और यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी की काफी अच्छी पहल है कि क्यों ना युवाओं के बीच में जाकर के उनको जागरूक किया जाए। और ये देखने को मिल रहा है कि युवा भी किसी से कम नहीं है, आज के युवा कुछ भी चाहे तो वो हो सकता है, और जिसका सबूत है कि 250 से ऊपर रक्तदान बिहार में एक दिन में होना बहुत बड़ी बात है। 3 घंटे में। और अभी मुझे लग रहा है कि ये शाम तक कैंप है। कितने बजे तक चलेगी सर? एक कैंप शाम के 6 बजे तक ना, हाँ 6 बजे तक है, और मुझे लग रहा है कि उस समय तक 300 से ऊपर रक्तवीरों ने अपना रक्तदान यहाँ पे करेंगे। जी सर। और सर अपना परिचय एक बार हमारे चैनल। मेरा नाम डॉक्टर राकेश रंजन है, मैं निरामिया ब्लड बैंक से हूँ, और हमारे भाई हैं राजेश जी यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी से, जिन्होंने इस कैंप का आयोजन किया है। तो सबसे ज्यादा बधाई तो इनको देनी चाहिए। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आज सर? आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमारी यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी परिवार के द्वारा एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किसान कोल्ड स्टोरेज पटना मुसल्लेपुर हाट में किया गया था।
कैंप करीब 10:30-11 बजे से स्टार्ट किया गया था। अभी तक करीब 250 युवाओं ने अपना कीमती रक्त से पहले सर इतना मतलब स्टूडेंट लोग मतलब गया है कि नहीं डोनेशन 250 जो अभी आप लोग को सुनने में? नहीं, हम लोग का तो सबसे बड़ा कैंप यही साबित हुआ है अभी तक का। पहले 130, 40, 50, 200 तक हम लोग का हुआ था, लेकिन अभी 6 बजे तक कैंप होगा, 400 प्लस हम लोग का हो जाएगा जी। अभी तक करीब 275 हो चुका है। और यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी परिवार का एक ही उद्देश्य है जी। सेवा, सेवा और पीड़ित मानवों की सिर्फ सेवा जी। मैं सभी युवाओं से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपने रक्त से 1 यूनिट आप रक्तदान करिएगा तो 3 लोगों को जीवन दान दीजिएगा। तो मैं सभी युवाओं से ही गुजारिश करता हूं कि सभी लोग रक्तदान जरूर करें और भारत को समृद्ध बनाने में अपना योगदान जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, रक्तदान महादान। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने कहा 300 से भी ज्यादा मतलब हो चुका, 250 से ज्यादा हो चुके हैं और टारगेट ऐसा है कि 400 प्लस भी जा सकता है। और सबसे बड़ा इनका कैंप आज का यही है, अभी तक का यही रहा है, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डोनेशन मिले हैं सर को। और सर ब्लड अगर किसी को लेना हो तो आपसे फिर कैसे संपर्क करके वो ले सकते हैं? हम लोग का जो यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी परिवार का सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उसमें सभी फाउंडर मेंबर का नंबर उसमें लिखा हुआ रहता है जी। 24 घंटा कभी भी आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार के किसी भी ब्लड बैंक में आपके किसी भी हॉस्पिटल में आपके परिवार एडमिट रहेंगे तो हम लोग 24 घंटा सेवा देने का काम करते हैं पूरे बिहार में। पूरे बिहार में पूरे बिहार में अगर किसी को भी ब्लड का ऐसा जरूरत हो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका बैनर में भी नंबर है और सर्टिफिकेट में भी नंबर रहता है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। 24 घंटा सर अवेलेबल है। तो ऐसे ही जानकारियों के लिए आप देखते रहिए HRS न्यूज। मैं अरविंद कुमार, धन्यवाद।